हेलो गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पी रेशियो। ओके, पी रेशियो मतलब आप सभी को पता होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस ऑफ ए कंपनी, अगर एक कंपनी 40 रुपये में मिल रही है और उसका जो अर्निंग है वो 20 रुपये है, तो 40 मतलब उसका जो पी रेशियो है 2 का है। अगर एक कंपनी है 100 रुपये की और उसका अर्निंग है 30 रुपये, तो ये हो गया 3 का पी रेशियो। जनरली जो कंपनी जो होती हैं वो 10 से 40 के पी रेशियो के बीच में मोस्टली मिल जाती हैं। अगर 10 से कम है तो आप इसको बोल सकते हो कि चीप है, इसकी वैल्यूएशन चीप है। अगर 10 से 20 में है तो बोल सकते हो कि मॉडरेटली चीप है। अगर 20 से ज़्यादा हो गई, 20 से ज़्यादा है तो उसको आप ओवर वैल्यूड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके सेक्टर पे। अगर आपका सेक्टर जो है, जिसका फ्यूचर है, जैसे कि एआई कंपनीज हो गई, टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गई, या लाइफ स्टाइल कंपनीज हो गई, जैसे कि मॉल्स हो गए, ट्रेंट हो गया जैसे, या टाइटन जैसी कंपनीज हो गई, तो इनके जो पी है वो हमेशा हाई होगा, क्योंकि इनका फ्यूचर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, बैटरी वाले जो स्टॉक्स हो गए, तो इनका फ्यूचर है। लेकिन अगर आप कोल कंपनीज़ की बात करें, पीएसयू बैंक्स की बात करें, तो इनका जो पी होता है ये जनरली लो पी होता है, क्योंकि इनको कोई ख़रीदना नहीं चाहता। ख़रीदना क्यों नहीं चाहता, उसके बहुत सारे कारण हो सकता है। लो पी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो लोअर अर्निंग्स होगी इसलिए हो सकता है, या मैनेजमेंट उसका बेकार होगा, या निगेटिव में चल रही होगी, लॉस में होगी, लोन्स उस पर ज़्यादा होगा, तो इसलिए इनका पी क्या हो सकता है, पी कम होगा। तो ऐसी कंपनी को जनरली बात है कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा, इसीलिए हम पी रेशियो देखते हैं। जब भी हमको स्टॉक खरीदना होता है उस टाइम पे हम पी रेशियो ज़रूर चेक करते हैं कि कहीं वो स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। अगर आपने ओवर वैल्यूड स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, आपने कोई स्टॉक टेक्नोलॉजी वाला था, एआई वाली कंपनी थी भाई, 1500 पे जाके ख़रीद लिया, मतलब उसका पी पहले से ही एक्सपेंड हो गया है। तो अगर आप वहाँ पे ख़रीदेंगे तो आपको प्रॉफिट के कम चांसेस, प्रॉफिट कम होगा। अगर आपने उसी स्टॉक को 1500 से जब वो 1000 पे गिरा और तब जब आप ख़रीदेंगे, जब पी हाई था तब आपने नहीं ख़रीदा, पी लो था तब आप जाके ख़रीदे, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसलिए हम पी रेशियो को देखते हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका सेक्टर का पी 40 है, सेक्टर का एवरेज पी 40 है, तो उसके आसपास ही आपको स्टॉक मिलेगा। अगर आप सेक्टर के पी से देखेंगे 30, तो 30 सेक्टर के मुकाबले तो 30 चीप है। अगर 60 मिल रहा है तो ये ओवर वैल्यूड हो गया, या इसको बोल सकते हो अच्छी कंपनी भी हो गई, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, तभी तो इसका पी ज़्यादा है। बट कभी कभी क्या होता है, प्राइस मैनिपुलेशंस में प्राइस तो बढ़ने लगती है बट अर्निंग सेम रहती है, ठीक है। या इधर उधर न्यूज़ फ्लो के चक्कर में उसका प्राइस बढ़ जाता है बट अर्निंग्स तो सेम ही रहती है, तो इसका मतलब उसका पी बढ़ जाता है, बट स्टॉक्स के फंडामेंटल्स तो बढ़े नहीं। तो इसलिए हम हमेशा कंपेयर करेंगे तो हमेशा हमें फंडामेंटल्स देखने चाहिए। पी रेशियो से हमको सिर्फ आइडिया मिल जाता है कि ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा वो स्टॉक खरीदना है कि वो नहीं खरीदना है। तो ओके, और पी रेशियो में इतना ही है बस। पी रेशियो अगर मोटा मोटा समझ सकते हो कि 10 to 40 के बीच में मिल रहा है तो इसको मॉडरेटली बोलेंगे। अगर पी रेशियो इससे ज़्यादा मिल रहा है तो उसको ओवर वैल्यूड कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगर लाइफ स्टाइल वाली जैसे कि एचयूएल हो गया तो उसका 100+ होगा, या जैसे टाइटन हो गया तो उसका भी 100+ होगा, या जैसे ऐसी जो कंपनीज होगी तो इनका जो पी रेशियो हाई होगा, क्योंकि इनको वैल्यूएशन पहले से ही ऐसी मिली हुई है, इनको हाई वैल्यूएशन ही मिला हुआ है, ठीक है। तो इतना ये पी रेशियो में बस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। धन्यवाद।